हेलो बच्चों, मैं चंदन कुमार। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 11 के गणित का 3.1 का एग्जाम्पल नंबर 5। आइए इसे बिल्कुल सरल भाषा में मैं समझाने का आप लोगों का प्रयास करूंगा। एक ही बार में अगर ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा, दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखता हूँ क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन दिया है कि यदि दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो और वे अपने केंद्र पर क्रमशः 65 डिग्री तथा 110 डिग्री का कोण बनाते हैं तो उनके त्रिज्याओं के अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में क्या दिया है एक बार फिर से सुन लो। दो वृत्तों के चापों की लंबाई समान है। दो वृत्त है जिनकी चापों की लंबाई जो है वह समान है। वे अपने केंद्रों पर 65 डिग्री तथा 110 डिग्री का कोण बनाते हैं तो हमें उन दोनों वृत्त के त्रिज्याओं के अनुपात ज्ञात करना है। आइए उसको हल करते हैं। हल लिख रहा हूं मैं। पहले वृत्त द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण बनाया गया कोण उसको मैं θ1 मान लेता हूं। θ1 बनाया गया कोण कितना है? 65 डिग्री दिया है। ध्यान से समझो, एंगल किस में दिया है? डिग्री में। तो हमें इसको रेडियन में बदलना है। तो मैं यहां से लिख रहा हूं θ1 इक्वल, ध्यान से समझना, ये डिग्री में है उसको हम रेडियन में बदलेंगे। रेडियन में बदलने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एक डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन होता है। रेडियन होता है तो 65 डिग्री है, रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से क्या करेंगे? गुना करेंगे। ध्यान से समझो, बिल्कुल समझ में आएगा। 65 गुने रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से क्या करेंगे? इसमें गुना कर लेंगे। ये टोटल जो वैल्यू आया किस में आया? रेडियन में आया। रेडियन में इतना रेडियन है। ध्यान से समझो, θ1 इक्वल क्या हो जाएगा? 65 को 5 से कटा देंगे तो 13 बार में कटेगा, और इसको 5 से कटाएंगे 180 को तो 36 बार में। 36 बार में तो θ1 मेरा कितना मिल रहा है? 13 में पाई से गुना करेंगे तो 13 पाई बाई 36 लिख देंगे। ये भी किस में मान मिला है मेरा? रेडियन में मिला है। लिख लेंगे रेडियन में। रेडियन में, ठीक है। पहले वृत्त द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण डिग्री में 65 डिग्री था तो उसको हमने रेडियन में बना लिया। तथा यहां लिखूंगा तथा दूसरे वृत्त द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण θ2 मान लेंगे। उसको क्या मान लेंगे? θ2 कितना है? 110 डिग्री है। 110 डिग्री है। ध्यान से समझो, डिग्री में है, इसको हम रेडियन में चेंज कर लेते हैं। तो θ2 इक्वल, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए एक पाई बाई 180 से गुना कर लेंगे। तो 110 गुने पाई बाई 180 करता हूँ।
ये 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, एक फिर बच गया 5 दूनी 10, 22 बार में ही कट जाएगा। आई 5 बार में कटेगा तो कितना हो जाएगा 36 बार में। तो फाइनल मेरा रेडियन में थीटा 2 का मान कितना आ जाएगा, 22 में पाई से गुना करेंगे तो 22 पाई बाई 36 रेडियन। रेडियन रेडियन यहाँ मेरा थीटा 1 का मान मिल गया 13 पाई बाई 36 रेडियन, और थीटा 2 रेडियन में कोण मिल गया हमें 22 पाई बाई 36। अब ध्यान से समझो, रेडियन में पहले वृत्त द्वारा बनाया गया कोण और दूसरे वृत्त द्वारा बनाया गया कोण हम पता कर लिए। अब आगे बोल रहा है कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो ध्यान से समझो, तो माना पहले वृत्त का, ध्यान से समझो, पहले वृत्त का त्रिज्या R1 और दूसरे वृत्त के त्रिज्या R2 है तथा, ध्यान से समझे ना, तथा आगे दिया है क्वेश्चन में कि दोनों वृत्तों के चापों की लंबाई समान है। दोनों वृत्त का जो चाप की लंबाई है वह समान है। तो मैं यहां मान लूंगा कि तथा दोनों वृत्तों के चाप के लंबाई क्या है, छोटा l है। इतना मान लिया। तो ध्यान से समझो, मैं इधर थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। थीटा 1 इक्वल, थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, अगर रेडियन में जाएंगे तो थीटा इक्वल, रेडियन में कोण थीटा इक्वल क्या होता है, L बाई R होता है। तो यहां से मान लो थीटा 1 है, इसके लिए हम यदि R1 मान ले, पहले वृत्त के लिए माने तो यहां से L बराबर मेरा क्या हो जाएगा, यहां से पहले वृत्त के लिए L बराबर क्या होगा, R इधर भागा में है, बराबर की इधर आएगा तो गुना में, तो L बराबर मेरा क्या यहां से होगा R1 इंटू थीटा 1। पहली बात, दूसरे वृत्त के लिए थीटा बराबर थीटा 2, दूसरे वृत्त के लिए थीटा 2 माने हैं उसका एंगल, तो दूसरे वृत्त के लिए रेडियन में कोण बराबर सूत्र होता है, क्या होता है, L बाई R। तो दूसरे वृत्त के लिए R2 माने हैं तो यहाँ लिख लेंगे R2। तो यहाँ से फिर L बराबर क्या होगा, दूसरे वृत्त के लिए चाप की लंबाई L बराबर क्या होगा, R भागा में है, बराबर किधर आएगा तो गुना में, तो यहाँ हो जाएगा R2 इंटू थीटा 2। तो यहां से गौर से चेक करो, इसको यदि मैं समीकरण 1 मान लूंगा, इसको समीकरण 2 मान लूंगा, तो गौर से चेक करो यहां से कि समीकरण 1 में L इक्वल R1 इंटू थीटा 1 आ गया, और समीकरण 2 में L इक्वल क्या होगा, R2 इंटू थीटा 2 है। तो समीकरण 1 से अगर दोनों में LHS बराबर है तो मेरा RHS क्या हो जाएगा, बराबर, और वहां से मैं आसानी से रेशियो ज्ञात कर लूंगा। तो इसी का यूज मैं यहाँ डायरेक्ट करूंगा, ध्यान से समझो, उसी का इतना है। तो मैं लिख रहा हूं, पहले वृत्त के लिए चाप के लंबाई L मानता हूं, पहले वृत्त के लिए चाप की लंबाई L बराबर, यहां से L क्या होगा, भागा में है R, इधर आएगा तो गुना में, तो यहां से L बराबर क्या मिलेगा, पहले वृत्त के लिए चाप के लंबाई L बराबर यहां से क्या मिल जाएगा मेरा
R1 इंटू क्या होगा, θ1। इसका नाम मैं समीकरण 1 रखूंगा। फिर से दूसरे वृत्त के लिए, दूसरे वृत्त के लिए, दूसरे वृत्त के लिए चाप के लंबाई क्या होने वाला है, चाप के लंबाई, दोनों वृत्त में चाप की लंबाई समान है, तो चाप की लंबाई L इक्वल दूसरे वृत्त के लिए θ2 इक्वल सूत्र होता है L/R2। तो यहाँ से R2 अगर भागा में है इधर है तो गुना में, तो यहाँ से L का वैल्यू मेरा क्या निकल गया, R2 इंटू θ2। तो यहाँ लिख लूंगा R2 इंटू θ2, इसका नाम रख देंगे समीकरण 2। अब गौर से चेक करो समीकरण 1 तथा 2 से कि LHS इसका क्या है, बराबर है, क्योंकि दोनों वृत्तों में चाप के लंबाई बराबर है। अगर LHS बराबर है तो समीकरण 1 तथा 2 से RHS आपस में क्या होगा, बराबर हो जाएगा। वही बात मैं लिख रहा हूं, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, ध्यान से समझो, जब LHS बराबर है तो RHS क्या होगा, बराबर। LHS इसलिए बराबर है क्योंकि दो वृत्तों के चापों की लंबाई आपस में क्या है, समान है। तो पहले वृत्त के लिए चाप की लंबाई L ही है और दूसरे वृत्त के लिए चाप की लंबाई L ही है, इसलिए समीकरण 1 तथा 2 से LHS बराबर है तो RHS बराबर होगा। तो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, 2 से R1 इंटू θ1 बराबर हो जाएगा R2 इंटू θ2। ठीक है, दैट इम्प्लाइज के साइन दे दो। अब ध्यान से देखो, इसी को मैं वहां लेके जा रहा हूं, इसी को, तो मेरा फाइनली क्या होने वाला है, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना, इसी को मैं वहां ले जा रहा हूं। R1 इंटू θ1 है, तो R1 का तो पता नहीं है वैल्यू, तो लिख लेंगे इधर R1 इंटू मतलब गुना कर लेंगे, θ1 के मान देखो तो पहले वृत्त द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण, θ1 के वैल्यू कितना निकाले हैं रेडियन में, 13π/36 बराबर है, तो बराबर R2 का वैल्यू पता नहीं है तो R2 इंटू है तो गुना θ2 का मान कितना निकाले हैं, दूसरे वृत्त द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण θ2 का मान कितना निकाले हैं, 22π/36। अब ध्यान से समझो, बराबर किधर 36 है, बराबर को उधर भी 36 है, तो 36 से 36 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, एक लाइन आगे मैं अब लिख रहा हूं, ध्यान से समझना, R1 इंटू 13π बच गया है बराबर में R2 इंटू 22π बच गया इधर। अब ध्यान से समझो, पाई से पाई भी इधर कैंसिल कर लो, बराबर में है, पाई से पाई भी कैंसिल हो गया। अब ध्यान से समझो, इधर R2 गुना में है, बराबर किधर आएगा तो भागा में, तो मैं लिख रहा हूं आगे R1 है, R1 वो तो है ये है, बराबर की इधर R2 है, तो इधर आएगा गुना में है, इधर आएगा तो भागा में, R2 इक्वल इधर 13 गुना में है, बराबर को उधर जाएगा तो भागा में, तो उधर 22 है और इधर क्या बच गया, गुना में है, इधर जाएगा तो भागा में, तो 13। अतः अनुपात इक्वल, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, त्रिज्याओं के अनुपात इक्वल, अतः अनुपात मेरा क्या होगा, R1 अनुपात R2 इक्वल 22 अनुपात क्या हो जाएगा, 13। यही मेरा फाइनल आंसर है। ध्यान से देखो, एक बार फिर मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बिल्कुल आसान है, एक बार ध्यान से देख लो। क्वेश्चन में दिया था कि दो वृत्तों के
चापों की लंबाई समान थी। दो वृत्त है और उनकी चापों की लंबाई क्या है, बराबर है। वे अपने केंद्रों पर 65 डिग्री तथा 110 डिग्री का कोण बना रहे थे। दोनों वृत्त अपने केंद्र पर 65 डिग्री और 110 डिग्री का कोण बना रहे थे, वो भी डिग्री में। तो हमें ज्ञात करना था उनकी त्रिज्याओं के अनुपात। ध्यान से समझो, पहले वृत्त द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण θ1 है। θ1 कितना था, 65, तो 65 डिग्री में है। मैं इसको रेडियन में चेंज कर दिया। रेडियन में चेंज करने के लिए क्या किए, पाई बाई 180 से गुना कर दिए। यहाँ से 65 गुने पाई बाई 180 है, तो 65 को 5 से काटाएंगे तो 13 हो जाएगा, और 180 को 5 से अगर कैंसिल करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 36 बार में। ऊपर 13 पाई, बाई बच गया 36 रेडियन। θ1 के मान निकल गया। फिर दूसरे वृत्त द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण θ2 है। 110 डिग्री दिया था क्वेश्चन में, 110 डिग्री को हमने क्या किया, रेडियन में बदल दिया। रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से गुना कर लिया। यहाँ 110 को 5 से अगर कैंसिल किया तो 22 बार में गया, और 180 को कैंसिल किया 5 से तो 36 बार में। तो 22 ले पाई में गुना करेंगे तो 22 पाई, बाई 36 है तो 36 रेडियन है। अब हमने क्या किया कि R1 और R2 मान लिया। माना पहले वृत्त का त्रिज्या R1 और दूसरे वृत्त के त्रिज्या क्या मान लिया, R2, क्योंकि हमें त्रिज्याओं के अनुपात ज्ञात करना था। तथा क्वेश्चन में दिया है कि दोनों वृत्तों के चापों की लंबाई समान है, तो हमने दोनों वृत्तों के चापों की लंबाई क्या मान लिया, L मान लिया, छोटा L है। तो पहले वृत्त के लिए चाप की लंबाई क्या होगा, थीटा बराबर सूत्र होता है L बाई R, तो वहां से उसका मान निकाल लिए L का। L बराबर हो जाएगा R1 इंटू θ1, समीकरण 1 मान लिया। और दूसरे वृत्त के लिए चाप की लंबाई L ही है, क्योंकि दोनों वृत्तों की चाप की लंबाई क्वेश्चन में दिया है कि बराबर है, इसलिए L बराबर ही हो जाएगा R2 इंटू θ2। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 से LHS इसका बराबर है, तो RHS बराबर होगा, वो बात हमने यहाँ लिख दिया है। अब इसी को वहां लिखे हैं, R1 है तो R1 इंटू गुना θ1 के वैल्यू जो दिया था उसको रखा, बराबर है तो बराबर, R2 है तो R2 गुने θ2 के वैल्यू हम निकाले थे वहां, और यहाँ से कैंसिल करके मेरा अनुपात निकल गया। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़